हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे एयर प्रेशर की कितनी बेल्ट्स हैं और किन किन लैटिट्यूड्स के अंदर ये आती हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एयर प्रेशर होता क्या है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर के ऊपर भी एक हाई प्रेशर जो है फोर्स लगती है, लेकिन उसका हमें पता नहीं चलता है। उसका पता हमें इसलिए नहीं चलता है कि हमारे जो बॉडी है उसके ऊपर जो एयर प्रेशर लगता है वो डिफरेंट डायरेक्शन से लगता है और अपोजिट साइड से लगता है, तो वो हमें पता नहीं चलता है। और जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर अलग अलग जो लैटिट्यूड्स है उनके अंदर एयर प्रेशर पाए जाते हैं। और जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर जो भार है उसको जब हम फील करते हैं, ज़्यादा तेज़ हवा जो चलती है उसका जो प्रेशर हम फील करते हैं वो वायुदाब या एयर प्रेशर उसको हम बोलते हैं। और जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर आने वाली जो तेज़ी से गिरने वाला जो प्रेशर है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग पाया जाता है। तो ओशन लेवल के ऊपर, ओशन सरफेस के ऊपर वायुदाब जो है, एयर प्रेशर सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। मींस वहाँ पर एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ओशन सरफेस के ऊपर। और हाइट पे जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स के अंदर जाएंगे ये घटता जाता है। और हवा का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर जो है, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टेम्परेचर पर पाया जाता है। तो जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर जो हमारी एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होकर और ऊपर उठने लगती है। दूसरा, जिन एरियाज़ के अंदर ठंडा होता है या जो एरिया हाई लैटिट्यूड्स के अंदर है तो वहाँ पर कम एयर प्रेशर मिलता है। जो हमारा लो प्रेशर है वो क्लाउड के ऊपर और मौसम के साथ जुड़ा होता है। मींस जितना हमारा स्काई साफ़ होगा या बिल्कुल सन अच्छे से चमक रहा होगा तो हमारा एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। जिन एरियाज़ के अंदर टेम्परेचर कम होता है वहाँ की हवा कोल्ड होती है, ठंडी हो जाती है। और जिसका कारण ये होता है कि जो हैवी एयर होती है वो ऊपर उठने लगती है और उच्च दाब जो हाई प्रेशर बनाने लगती है। तो हाई जो हमारा एयर प्रेशर है वो मीन्स हमारा जो स्काई है, आकाश है, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। मीन्स क्लाउडी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ मौसम होना चाहिए। और जो लो टेम्परेचर वाले हैं वहाँ की हवा, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो क्या होता है, हैवी जो हमारी एयर होती है वो उच्च दाब मीन्स हाई प्रेशर के अंदर ही बनती है। तो इसके कारण अलग अलग लैटिट्यूड्स के अंदर अलग अलग एयर प्रेशर पाया जाता है। तो आप जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा एयर प्रेशर है वो हमारी बॉडी पर किस तरह से अफेक्ट करता है। तो जो हमारा एयर प्रेशर है वो हमारी बॉडी के ऊपर भी गिरता है। तो ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो स्पेस में जो जाते हैं एस्ट्रोनॉट, वो जो सूट पहनते हैं वो किस कारण से इतना हैवी सूट पहनते हैं। तो जो स्पेस के अंदर एयर प्रेशर नहीं होता है बिल्कुल भी, और इसके लिए इसका एक रीज़न है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है और वे एक स्पेशल सूट पहनकर जाते हैं जो उनका ड्रेस होता है। अगर वो ये वाला स्पेशल सूट पहनकर नहीं जाएंगे तो एस्ट्रोनॉट की जो शरीर के ऊपर गिरने वाला बल है या प्रेशर है उससे क्या होएगा कि उनकी जो रक्त धमनियाँ होती हैं या जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेंस होती हैं, ब्लड वेंस, वो फट सकती हैं और जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर प्रेशर लगाती है और वहाँ पर एयर प्रेशर नहीं होता है। तो जिससे कि क्या है
कि डिफरेंट हमारी बॉडी के ऊपर नहीं आता, हमारी बॉडी से प्रेशर को खींचता है, तो जिससे क्या होता है कि हमारी जो रक्त वाहिनी है उस एयर प्रेशर के कारण वो फट सकती है। इसीलिए वहाँ पर ये हैवी सूट पहनकर जाते हैं ये एस्ट्रोनॉट जो होते हैं। तो जो विंड है हमारी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, उसको हम विंड कहते हैं। तो विंड का जैसे ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से क्या है ये पोलर एरियाज़ की तरफ जाएंगी और यहाँ से जो विंड चलेंगी वो इक्वेटर की साइड आती हैं। जैसे हमारी विंड्स हैं ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जो है वो इसके अंदर आती हैं। तो जब ये हवा बहुत तेज़ चलती है तो सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाकर तूफ़ान के समय पेड़ों को उखाड़ भी सकती है, इतना ज़्यादा इनका प्रेशर होता है, मीन्स एयर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि धीरे चलते हैं तो कभी कभी जो बिल्कुल धूल के कण होते हैं उनको अपने साथ उड़ाते हुए देखा होगा। और इतनी तेज़ी से भी चलती हैं कि अपोजिट जो डायरेक्शन होती है वहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कि आप जिस डायरेक्शन से हवा चल रही है उसी में चल रहे हो तो आप इजीली चल सकते हो, लेकिन आप अपोजिट साइड में चलोगे, अगर आपके राइट से विंड आ रही है, एयर प्रेशर बन रहा है और आप लेफ़्ट की साइड जा रहे हो तो आप चल नहीं पाओगे, आपको राइट साइड में ही चलना पड़ेगा उसके। और ये जो विंड्स हैं ये 3 तरह की होती हैं जो अलग अलग हमारे ट्रॉपिक्स के अंदर मिलती हैं। तो इनको हम परमानेंट विंड बोलते हैं, जिनको हिंदी के अंदर स्थायिकपन में। दूसरी हमारी होती हैं जिनको हम एक परमानेंट विंड होती है हमारी, एक हमारी सीजनल विंड होती हैं, एक हमारी किसी भी एरिया पर चलने वाली लोकल विंड्स जिनको हम बोलते हैं, तो ये होती हैं। और इन विंड्स के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन भी बनती है। तो सबसे पहले हमारी जो लोकल विंड है इनको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं और अलग अलग हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं उनके अंदर ये आती हैं। इनको हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। ये विंड्स वेस्ट की साइड से ईस्ट की साइड चलती है और सारा साल ये एक ही डायरेक्शन के अंदर चलती हैं। दूसरी हमारी हैं सीजनल विंड और ये हर सीज़न के अंदर चलती रहती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर मॉनसून पवने हैं वो अलग दिशा के अंदर बदलती रहती है, मतलब अपनी ये डायरेक्शन बदलती रहती है और हर सीज़न के अंदर ये चलती रहती है। थर्ड इसके अंदर आती है लोकल विंड। ये लोकल विंड किसी छोटे एरिया के अंदर दिन और रात के टाइम पर चलती हैं। और एग्जांपल के लिए ये ओशन से लैंड की तरफ और लैंड से ओशन की तरफ चलती हैं। और नॉर्थ एरिया के अंदर ये गर्म और ड्राई जो होती हैं इनको पवन, जैसे अब गर्मियों में जो हवा चलेगी नॉर्थ इंडिया के अंदर उसको हम लू बोलते हैं। तो एक जो हमारा ये फिक्स होती हैं ये कि किस एरिया के अंदर ये चलेंगी, गर्मियों के अंदर जो चलने वाली हवा उसको लू बोलते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ डायग्राम के अंदर ये विंड्स किन किन की लैटिट्यूड्स के अंदर चलती हैं। तो सबसे पहले जो विंड्स हैं हम इसको करेंगे, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ पर और 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के अंदर। इसको पहले बना लेते हैं डायग्राम को। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये इक्वेटर लो एरिया बनेगा ये।
इक्वेटोरियल लो। यहाँ से फिर जो हमारा 23 डिग्री नॉर्थ के अंदर जो आएगी, यहाँ से और ये हमारा जो जोन बनेगा ये यहाँ पर 35 डिग्री नॉर्थ के अंदर। ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई सब ट्रॉपिकल हाई। फिर इसके अंदर हमारा जो सब पोलर लो, पोलर एरिया के अंदर जो आएगा हमारा जो हमारा 66.5 डिग्री 66 नॉर्थ, ये वाला। और फिर हमारा जो पोलर हाई। अब इसके अंदर मैं आपको विंड्स की डायरेक्शन बना के दिखा रही हूँ कि विंड जो हमारी, ये देखिए, ये विंड की डायरेक्शन ऐसे, हवा ईस्ट से वेस्ट की साइड चलती है। सेम हमारा साउथ के अंदर भी होएगा। वेस्टर्ली और ईस्टर्ली इनको बोलते हैं। ये हमारी वेस्टर्लीज होती है, हवा की जो डायरेक्शन है ये बनेगी। ये ईस्टर्ली मीन्स ईस्ट डायरेक्शन से चलती हैं और वेस्ट की साइड ये जाती हैं। इसके बाद जो हमारा आएगा ये वाला, यहाँ पर विंड ईस्ट से वेस्ट की साइड चलती है, इस वाले जोन के अंदर। और पोलर एरियाज़ के अंदर हमारी जो विंड की डायरेक्शन है वो फिर नॉर्थ से साउथ की साइड चलती है। मीन्स यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो साउथ की साइड जाता है। अब इसके बाद हम नीचे वाला जो पार्ट है, साउथ पार्ट, उसको भी सेम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। (23 डिग्री साउथ पार्ट) ये देखिए, इसको हम सब ट्रॉपिकल हाई, ये भी हाई एयर प्रेशर जस्ट बिकॉज ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर जो हमारा हीट जोन बनता है, टेम्परेट जोन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर सूरज सबसे ज़्यादा चमकता है, सन रेजेस सबसे ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर हाई एयर प्रेशर रहता है। मौसम साफ़ होता है ज़्यादातर।
सब ट्रॉपिकल हाई साउथ के अंदर 23 डिग्री एंड हाफ से 35 डिग्री एंड हाफ के अंदर होता है। और इसके अंदर जो विंड्स हैं वो यहाँ से चलती हैं साउथ की साइड, नॉर्थ से साउथ की साइड से चलेंगी सर, यहाँ से ये यहाँ पर विंड की डायरेक्शन, जिनको पछुआ पवने भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, जैसे बोलते हैं पूर्वा चली हुई है, पछुआ चली हुई है। तो ये पश्चिम की साइड से चलने वाली जो विंड्स होते हैं उनको वेस्टर्ली बोलते हैं, और जो ईस्ट की साइड से चल रही है ईस्टर्ली, ये वेस्टर्ली, तो इसको पछुआ पवन भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। अब इसके अंदर आता है हमारा सब ट्रॉपिकल का, सॉरी ये थोड़ा लैटिट्यूड 45 आएगा यहाँ पे, 5 डिग्री, ये 66 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री साउथ, ये हो गया। ये हमारा बनेगा यहाँ 66 डिग्री एंड हाफ सब पोलर लो, सब पोलर लो, और ये हमारा हो जाएगा पोलर हाई। ये देखिए, अब जो ये विंड्स हैं इनको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, हिंदी के अंदर अलग हैं, इंग्लिश के अंदर अलग है। मेनली ये ईस्टर्ली और वेस्टर्ली होती हैं, और नॉर्थ ईस्ट की साइड से भी आते हैं और वेस्ट साउथ के साइड से भी आते हैं। अब इसके अंदर जो विंड्स की जो डायरेक्शन है साउथ के अंदर, अब ये देखिए साउथ पोल से, और ये वेस्ट की साइड जाएंगे, साउथ वेस्ट विंड्स जिनको हम बोलते हैं, सॉरी सब पोलर लॉ के अंदर ही आएंगे। विंड की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ से शुरू हो रही हैं, ईस्ट साइड से वेस्ट की साइड जा रही हैं। तो ये जो हमारी आज की ये विंड्स का एक टॉपिक है छोटा सा, इसको मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। तो विंड की जो डायरेक्शन है मेनली वो इसके अंदर आज हमने डिस्कस करी है, किन एरियाज़ के अंदर हमारी ये विंड्स चलती हैं। तो जो हमारी ट्रेडिशनल इनको हिंदी के अंदर व्यापारिक पवने भी बोलते हैं, व्यापारिक विंड, ट्रेड विंड्स, इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ये हमारी ईस्टर्ली विंड्स जो हमारी ईस्ट से चल रही हुई है। ईस्ट विंड, और ये हमारी वेस्टर्ली जो वेस्ट की साइड से चल रही है, वेस्ट विंड। तो ट्रेड विंड होते हैं वो इक्वेटर के पास 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के अंदर चलती हैं, और सारा साल ये चलती हैं, और यहाँ पर हाई प्रेशर पे मिलता है। दूसरी हमारी जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर मिलते हैं वो वेस्टर्लीज जो होते हैं, पछुआ पवने जिनको हम बोलते हैं, वो 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में मिलती है। और पोलर जो है ध्रुवीय पवने जिसको हम बोलते हैं, तो ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ,
पोलर या एयर, पोलर एयर विंड अलग हो जाएगा, एयर यहाँ पे भी इसको एयर करेंगे। ये हमारी पोलर एयर और ये हमारी वेस्टर्ली जो मैंने आपको बताई, ये वाली भी हमारी वेस्ट की साइड से चल रही है, तो नॉर्थ के अंदर भी ये वेस्टर्ली बोलते हैं इसको, और इसको ईस्टर्ली बोलते हैं, ईस्ट एयर को। ईस्टर्ली विंड इक्वेटर के पास जो चल रही है हमारी, इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं, सारा साल ये चलती है। और ओशन के अंदर जो शिप्स होती हैं उनको चलाने में ये हेल्प करती है, इसीलिए इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और मेनली इसी बीच के अंदर जो हमारे ट्रेड रूट्स बने हुए हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम ट्रेड विंड्स रखा गया, क्योंकि जो शिप्स हैं हमारे ईस्ट की साइड जब हवा बहती है तो शिप्स को चलाने में इजी होती है। सेम वैसे ही जो वेस्ट की साइड से जो विंड्स आ रही हैं, वो ईस्ट की साइड जो शिप्स आते हैं उनके प्रेशर लगाते हैं और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। यहाँ पर हमारी साउथ के अंदर सेम यही है, जो ईस्ट से आएंगी वो वेस्ट से आ रही है वो वेस्टर्ली, और ईस्ट से आ रही है वो भी ईस्टर्ली। ईस्टर्ली जो विंड्स हैं उनका नाम जैसे मैंने आपको बताया, उनकी आने वाली डायरेक्शंस के नाम पर ही रखा गया। जैसे ईस्ट की साइड से जो आ रही हैं उनको ईस्टर्ली, और वेस्ट की साइड से जो आ रही हैं उनको वेस्टर्ली बोलते हैं। और हिंदी के अंदर इनको पछुआ पवने मीन्स जो पूरब की साइड से आ रही हैं, और पछवा जो पश्चिम की साइड से आ रही हैं, और पूर्वा जो पूरब की साइड से चलती है, मीन्स ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ये वाली ऊपर वाली ये पश्चिम की साइड से चले तो ये पश्चिमी, और ये जो पूरब की साइड से चली है पूर्वा। तो ये दोनों लैटिट्यूड्स के अंदर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर होती हैं, लेकिन इनके लैटिट्यूड्स अलग अलग दोनों साइड में। तो ये हमारा एक छोटा सा एयर प्रेशर से संबंधित एक रिगार्डिंग एक छोटा सा डायग्राम था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आई होप आपको पसंद आया होगा, और तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कुछ अलग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।